अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। कई जगह पढ़ा होगा, अति सर्वदा वर्जते। अति अच्छाई की भी बुरी है, बुराई की ही नहीं, अति अच्छाई की भी बुरी है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे ना, काट देगी दुनिया। और बुराई की अति, ये तो इतिहास साक्षी है साहब। एक एक शब्द सुनिएगा इस भजन का, कि अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना और बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति कितना भी ऊंचा उड़ ले, कितना भी ऊंचा ऊपर जाकर सोचता है दुनिया तो इतनी सी है, लेकिन अगर जब पंख कट जाते हैं ना और जब जमीन पर कोशिश करता रहता है, तब पता चलता है कि दुनिया छोटी नहीं थी, सिर्फ मेरी नजर का फर्क था। आओ जरा दोनों हाथ उठाकर ये चंद पंक्तियां, दोनों हाथ खोलकर बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे हाथ, और झूम कर कहेंगे बाबा से कि बाबा अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर अपने आप को बाबा के हवाले कर दो, दोनों हाथ उठाकर, 1 2 3 4। बहुत अच्छे। अब सुनिएगा कहां कहां आती हुई। अति सुंदर थी सीता मैया, अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति घमंडी था वो रावण, अति घमंडी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति घमंडी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति घमंडी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति घमंडी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति सदा वर्जित है बंदे, समझिएगा, अति सदा वर्जित है बंदे, क्षति तेरी हो जाएगी। अति सदा वर्जित है बंदे, क्षति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर बिल्कुल सीधे हाथ, 1 2 3 4।
सबसे सुंदर पंक्ति, ताली बजाओ ना। महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण, महाभारत का सबसे बड़ा कारण जुआ नहीं था, कौरवों का दिया हुआ धोखा नहीं था। महाभारत का बीज किस दिन पड़ा? अति वचन बोली पांचाली, याद है? कहते ना ज्यादा बोलना भी कभी कभी घातक हो जाता है। महाभारत का बीज किस दिन पड़ा? कहते हैं जब खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ का उद्घाटन हो रहा था, दुर्योधन गया। कहते हैं वो महल इतना विचित्र था, इतना मायावी, कि कई जगह ऐसा होता था जहां जल नजर आता था वहां जमीन होती थी, और जहां जमीन नजर आती थी वहां दुर्योधन ने सोचा जमीन है। जैसे ही पांव रखा, जमीन नहीं पानी था, जाकर जल में गिरा, और जैसे ही पानी में गिरा, सामने झरोखे में बैठी थी कौन? बोलो, कौन बैठी थी सामने? पांचाली। जैसे ही दुर्योधन गिरा, खिलखिलाकर हंसने लगी, और हंसते हंसते उसके मुंह से वो निकल गया जिसने पूरे महाभारत की रचना कर दी, सर्वनाश की रचना कर दी। साहब क्या निकल गया द्रौपदी के मुंह से? बोले अंधों के घर में तो अंधे ही पैदा होते हैं, अंधे का बेटा। और जैसे ही ये बात उसके मुंह से निकली, वो बात दुर्योधन के कानों में नहीं, यहां बैठ गई। मरते मर गया साहब, मरते मर गया। लेकिन द्रौपदी के प्रति और पांडवों के प्रति उसकी नफरत खत्म नहीं हुई, सिर्फ उस एक बात को लेकर। ताली बजाओ ना। एक एक शब्द सुनिएगा प्रेमियों। भगवान से जब महाभारत का कारण पूछा गया ना, स्वयं वासुदेव ने उसका जिम्मेदार द्रौपदी को ठहराया था। बोले आज जो कुछ सर्वनाश हुआ है ना पांचाली, इसका सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी कही हुई सिर्फ एक बात है। दुर्योधन तुम्हारा भी कुछ लगता था, और जिसे तुमने अंधा कहा वो तुम्हारा अपना ससुर था। तुमने एक बार भी बोलने से पहले सोचा नहीं कि मैं किसके बारे में क्या कह रही हूं और इसका अंजाम क्या होगा। और आज ये जो सर्वनाश नजर आ रहा है ना कुरुक्षेत्र के मैदान में, इस सर्वनाश का अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो तुम्हारी कही हुई वो बात है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचा करो कि मैं बोल क्या रहा हूं। ताली बजाओ ना। अति वचन बोली पांचाली, महाभारत का युद्ध हुआ। अति वचन बोली पांचाली, महाभारत का युद्ध हुआ। अति दान दे करके राजा बलि भी बंधन युक्त हुआ। अति दान दे करके राजा बलि भी बंधन युक्त हुआ। अति विश्वास कभी ना करना। ताली बजाकर। ये सारी बातें हमारे जीवन से अटैच हैं। हमारे अति विश्वास कभी ना करना। मेरा बेटा है, सब कुछ इसका ही तो है, कल लेगा क्या फर्क पड़ता है, कहता है तो आज दे देते हैं। लिख दिया घर पर सब कुछ उसके नाम, और जैसे ही वसीयत हाथ में आई लात मार कर बाहर कर दिया। ताली बजाओ ना। 100 उदाहरण है, रोज टीवी पर भी देखते होंगे, फेसबुक पर तो चलता रहता है। कितना भी प्यारा हो, कितना भी अपने जीते जी अपनी कमान उसके हाथ में कभी मत देना। खूब प्यार करना, सारे फर्ज निभाना, सब कुछ करना, लेकिन इतना भरोसा मत करना, अति विश्वास कभी ना करना। अति विश्वास कभी ना करना, मति तेरी फिर जाएगी। अति विश्वास कभी ना करना, मति तेरी फिर जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना,
इति तेरी हो जाएगी, अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। और भजन की अंतिम लाइन ताली बजाकर बजाओ बजाओ। इसके बाद झूमकर नाचकर मनाएंगे बाबा को। अति बलशाली सेना लेकर, अति बलशाली सेना लेकर कौरव चकनाचूर हुए, अति बलशाली सेना लेकर कौरव चकनाचूर हुए। ताली बजाओ ना। आपको याद है युद्ध के एक रात पहले अर्जुन भी गया, दुर्योधन भी गया, भगवान से कुछ मांग रहे। यहां भी दुर्योधन की अति होशियारी उसे मार गई। भगवान ने कहा बोले दुर्योधन मांग क्या मांगता है? दो चीजें हैं, एक तरफ मैं हूं लेकिन मेरा प्रण है कि ना शस्त्र उठाऊंगा ना युद्ध करूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा। और दूसरी तरफ है मेरी नारायणी सेना, जिसे वरदान है कि उसे तीनों लोकों में कोई परास्त नहीं कर सकता। और अगर वो तेरी ओर हो गई तो फिर तो तेरी जीत निश्चित है। अब सोच ले क्या लेना है। दुर्योधन ने मन ही मन सोचा, ज्यादा होशियार, अति होशियारी क्या होती है? बोले यार ना युद्ध करेगा ना शस्त्र उठाएगा, बस मेरे साथ रहेगा। बोले युद्ध के मैदान में ऐसे इंसान का क्या फायदा जो ना युद्ध करे ना शस्त्र उठाए और साथ रहेगा। बोले इसे छोड़ो, नारायणी सेना ले लो, उससे कोई परास्त नहीं कर सकता। और नारायणी सेना मेरी हो गई तो मैं तो वैसे ही जीत गया। दुर्योधन ने कहा बोले प्रभु फिर ऐसा है, युद्ध का मामला है, एक काम कीजिए, मुझे अपनी नारायणी सेना ही दे दीजिए, आपका मैं क्या करूंगा। जैसे ही दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी, भगवान ने एक पल की देर किए बिना कि कहीं इसका मूड ना बदल जाए, एक सेकंड में हाथ उठाकर कह दिया तथास्तु ले जा। बड़ा खुश होता हुआ ले गया। शकुनी तो शकुनी था साहब। जब सेना लेकर गया, शकुनी ने कहा बोले वासुदेव कहां है? बोले वासुदेव को तो छोड़ आया। बोले मतलब? अरे बोले मामा उसने शर्त ही ऐसी रख दी, ना शस्त्र उठाऊंगा ना युद्ध करूंगा, तेरे साथ रहूंगा। बोले मेरे साथ क्या काम है उसका? बोले मुझे तो ऐसा चाहिए जो युद्ध करे, और नारायणी सेना को तो कोई हरा नहीं सकता। मैंने उसे छोड़ दिया, सेना ले ली, अब तो हम जीत गए। शकुनी सर पकड़ कर बैठ गया। रे बोले बेवकूफ, तीनों लोकों में मेरे फेंके हुए पासों का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन तीनों लोगों में जो मेरा तोड़ है तो उसे उनको देकर आ गया। अब तेरी हार निश्चित है। बोले तेरी अति होशियारी मार गई, तुझे सेना को नहीं चुनना था, उसे चुनना था। दुर्योधन ने कहा उससे फर्क क्या पड़ता है, नारायणी सेना तो है। शकुनी ने कहा रे बोले नारायणी सेना तो ले आया, पर नारायण को तो वही छोड़कर आ गया, अब सेना का क्या करेगा? फर्क समझ में आया? नहीं आया होगा। बोले नारायणी सेना तो ले आया, पर नारायणी सेना तो अपराजित तब तक है जब तक नारायण है। तू खाली सेना लेकर आ गया और नारायण को छोड़कर आ गया। अब ये नारायणी सेना नहीं रही, खाली सेना रह गई, और इसे तो वो 2 पल में खत्म कर देगा। कृष्ण है वो। इसलिए कहते हैं कभी कभी अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बोले मैं जो करूंगा सब अच्छा होगा, क्योंकि कहीं कहीं ये अपनी होशियारी दिखा देता है, और जहां ये होशियारी दिखाता है ना, वहां हमारे गुर्गे फेल हो जाते हैं। भाई ताली बजाओ ना एक बार। अंतिम लाइन भजन की सुनिएगा। अति बलशाली सेना लेकर कौरव चकनाचूर हुए, अति बलशाली सेना लेकर कौरव चकनाचूर हुए। अति लालच वश जाने कितने सत्कर्मों से दूर हुए, अति लालच वश जाने कितने सत्कर्मों से दूर हुए। अति के पीछे हर्ष न भागो, अति के पीछे हर्ष न भागो, अति अंत करवाएगी।
मेरे ख्याल से आज के कीर्तन का ये सार होगा पूरा। ये एक लाइन अगर इसे अपने जीवन में हम उतार कर यहां से चले गए आज, क्या कि अति के पीछे हर्ष न भागो। कोई भी चीज हो दुनिया की, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगले हो, विश्वास हो, कुछ भी, हर चीज की एक लिमिटेशन रखना, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी भूख कभी मर नहीं सकती। पैसा कमाना है, इतनी एक लिमिटेशन रखना कि ठाकुर इतना हो कि मैं भी शान से जीऊं, मेरी औलाद शान से जिए, और अगर कोई तेरा प्रेमी मेरे घर में आ जाए तो वो भूखा ना जाए, सिर्फ इतनी मुझ पर कृपा कर दे, इतना मांग लेना। लेकिन ये नहीं कि साहब मुझे तो मुकेश अंबानी बनना है, उससे भी ऊपर जाना है, क्योंकि उस चीज का अंत नहीं है। उसके लिए आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, और जो करेंगे उसका अंत बहुत बुरा होगा साहब। के अति के पीछे हर्ष न भागो, अति अंत करवाएगी। जय हो। और बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। ईमानदारी से बताना, भजन अच्छा लगा? आनंद आया आप लोगों को? आपका पता नहीं, मुझे आज बहुत आनंद आया भाई। एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए हमारे हरीश भैया के लिए, जिन्होंने इस रचना को लिखा। दोनों हाथ उठाकर बिल्कुल सीधे, और सिर्फ ये एक लाइन सारे मिलकर कह दो बाबा से कि बाबा अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अरे बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। बोलिए।